गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं आज आपके बीच एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ना चाहूँगा मैं आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक की बात कर लें तो देखो, हम लोग सभी लोग प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, या उन विद्यार्थियों के लिए जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी अभी हैं, जियोग्राफी जिन्होंने ले रखा है, उनकी बात कर ले। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ भारत की प्रमुख झील कौन कौन से हमारे। तो भारत की प्रमुख जो झीलें हैं आपकी, यानी जो झील हैं वो कौन सी हैं, तो इसका एक ट्रिक मैंने बनाया है अभी आपके लिए। ये ट्रिक अगर आपने याद रखा तो भारत की कुछ प्रमुख झीलों के नाम आप जान सकते हैं। वो कौन सी झील है, किस तरह है, कौन सी झील है, कहाँ पर है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा ट्रिक है वो है वेरी नाग को नागिन डसे बिल में। ये पहला ट्रिक है, समझिएगा। बैरी नाग को नागिन डसे बिल में। अब सोच रहे होंगे ये कौन सा ट्रिक है। अरे इस ट्रिक को समझ लेना है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी। आप इसी का एक और फार्मूला समझिएगा, यानी देवराज की सास माला। ये देवराज के सास माला हैं। तो आइए अब डिफाइन करते हैं इस ट्रिक को। इस ट्रिक के बारे में विस्तार से मैं समझाता हूँ, क्या खासियत है, प्रत्येक झील के बारे में बात करता हूँ, कहाँ पर वो झील स्थित हैं। तो इन सभी टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए, पहला आपका आएगा बैरी। अब बैरी से आएगा बैरी नाग झील। क्या आएगा? बैरी नाग झील। ये आपका पहला टॉपिक हो जाएगा, बैरी नाग झील। दूसरा इसी क्रम में, ये नाग से जैसे आता है तो नाग से आप क्या लिखेंगे? अनंत नाग। क्या लिखेंगे? हाँ, अनंत नाग झील। अनंतनाग झील हो गया आपका। इसी क्रम में तीसरा आएगा को से। तो को से हो जाएगा आपका कोलेरू झील। क्या हो जाएगा? कोलेरू झील। अब बात करेंगे नागिन। तो यहाँ पे आएगा नागिन से हो जाएगा आपका नागिन झील। नागिन से हो जाएगा आपका नागिन झील। इसी में आएगा डसे, यानी डा से आपका बहुत प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है डल झील। ये डल झील आपका आ जाएगा। से आएगा शेषनाग झील, यानी से आ जाएगा आपका शेषनाग झील। शेषनाग झील हो गया। इसी क्रम में आपका ये जो विल लिखा है, विल से समझिएगा वुलर झील। क्या आएगा आपका? वुलर झील। तो वुलर झील आप सुन चुके होंगे। में से बात कर लें तो ये होगा, यानी आपका में से अर्थ है माँ का तात्पर्य है इसमें, तो ये आएगा आपका एक मानस झील। अब चलिए, अब इन झीलों के बारे में बात कर लें। ये झील कहाँ पर स्थित हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आ गया, अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर इस तरह पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको पता होना चाहिए बैरी नाग झील ये आपका आएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग ये भी आपका जम्मू में है, यानी जम्मू कश्मीर में है। आप समझिए, ध्यान से समझते हुए चलिए। कोलेरो झील की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश में आएगा। कहाँ पे? छाप लीजिए, आंध्र प्रदेश। इसी क्रम में नागिन झील की बात कर ले तो ये भी आपका आएगा जम्मू कश्मीर में। ये भी जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है। डल झील की बात कर ले तो ये भी आपका है जम्मू कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर में। अब आ जाइए शेषनाग, तो ये भी यहीं पर है, यानी जम्मू कश्मीर में। वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में। मानस झील भी वहीं का एक पार्ट है। तो आप समझिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट जो अभी पहला जो मैंने एक ट्रिक बनाया था आपके लिए, वो ट्रिक आपका क्लियर हो चुका है, यानी कि बैरी नाग को नागिन डसे बिल में। तो ये चीज़ आप याद कर सकेंगे। बहुत सिंपल सा फंडा था, आप आसानी से इसको
तैयार कर लेंगे। चलिए अब इसी क्रम में हम चलते हैं अगले वाले, इसको डिफाइन करते हैं अगला क्या है। तो अभी मैं यहाँ इरेज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, और सभी लोग छापते हुए चलो और यूट्यूब पे आप लोग बने रहो। फर्दर मैं ऐसे ही तमाम टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, ऐसे ट्रिक आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए तो अब बात करते हैं, ये देवराज की सास माला इनका नाम है। तो कोई देवराज करके हैं हमारे, तो इनकी सास जी जो सासू जी हैं वो है देवराज की सास माला। देवराज यानी देव से हो जाएगा आपका देवताल, देवताल झील, देवताल झील। अगला आएगा यानी राज से आएगा राजसमंद झील। क्या आएगा? राजसमंद झील, राजसमंद झील। और की से हाँ जो का तात्पर्य यहाँ पे आप गैप कर सकते हो, कुछ नहीं। सा से आएगा आपका, आ जाएगा सांभर झील, सा से आ जाएगा आपका सांभो, सा से हो गया आपका सांभर झील। अगली सास यानी फिर ये हो गया, इसकी बात कर ले तो ये आ जाएगा आपका सात ताल झील, सात ताल झील। माँ से बात कर ले तो आपका आएगा माला, मालाताल झील। क्या आएगा? मालाताल झील। अब ला से बात कर ले तो आपका आएगा लोनार झील, है ना। तो लोनार झील आ गया। अब इन सभी झीलों के बारे में बात कर ले, ये झील कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी ऐसे कुछ टॉपिक आ जाए जैसे नाग करके आ गया, तो जितने भी नाग है ना वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। नाग करके जो भी झील आ गया उसमें नाग शब्द का प्रयोग है, तो समझ लीजिएगा उनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। और दूसरे की बात कर ले, अगर यहाँ पे ताल आ गया तो ताल समझ लीजिए भाई, ताल शब्द का यूज जो होता है जो उत्तराखंड के हमारे प्रमुख झील है वहाँ के लिए उपयुक्त बैठता है। सांभर झील तो आप जानते ही हो, दुनिया का बहुत प्रसिद्ध झील है जहाँ से नमक आपको मिलता है। चलिए देवताल झील की बात कर ले तो ये आपका उत्तराखंड में है। इसी क्रम में राजसमंद की बात कर ले तो राज से राजस्थान का बोध होता है, तो क्या आएगा? राजस्थान आ जाएगा आपका, राजस्थान आ गया। कहाँ से आपको लैप्स करना, वहाँ कुछ नहीं रखना है। सांभर झील ये भी आपका राजस्थान से बिलोंग करता है, तो राजस्थान का एक प्रमुख झील है। सात ताल ये आपका उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का एक प्रमुख झील है। आ जाइए मालाताल, तो ये भी उत्तराखंड का आपका है, यानी उत्तराखंड से इसका भी संबंध है। लोनार झील ये आपका महाराष्ट्र का है, यानी आपका महाराष्ट्र का है। तो ऐसे ये कुछ प्रमुख झीलों के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। भारत की प्रमुख झील कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं। ये आपको जीके ट्रिक्स कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ऐसे जीके ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ। और अगर जो भी लड़के हमारे, जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है, या जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उनके लिए बेहतर है। तो कोई भी आपका जीके जैसा भी आप चाहते हैं उस तरह मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। ये जीके ट्रिक्स ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।